अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेशामीन, आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे दरूद शरीफ के बारे में बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में मान लीजिए शैतान या फिर जिन का साया मौजूद हो, या फिर अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफ़ा हो, अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी रोज़ी में भी बेइंतहा इजाफ़ा हो, या फिर अगर ये मान लीजिए कि कोई दुश्मन हो, कोई जालिम हो, कोई हासिद हो, या फिर कोई हाकिम हो, इनकी ज़्यादतियों यानी इनके द्वारा जो परेशानी मिलती है, जो इनके द्वारा नुकसान मिलता है, अगर उससे बचना चाहते हैं तो इस दरूद शरीफ को आपको कब और कैसे पढ़ना है पेशामीन, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दरूद ताज पढ़ने के फजीलत और उसके फ़ायदे के बारे में कि इस दरूद को आपको कब और कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिए। पेशामीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी छोटी सी दिली गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पेशामीन, दरूद ताज बेपनाह फ्यूज़ व बरक़ात का मंबा है और यह अशकान रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का महबूब वजीफ़ा है। बेशुमार सूफिया और औलिया ने यह दरूद पाक खुद पढ़ा और अपने सिलसिला तरीक़त में अपने इरादतमंदों को भी पढ़ने की तलकीन की। इस दरूद पाक में पढ़ने वालों को साहिब कस्ब बना देने की खुसूसियत बहुत नुमाया है। लिहाजा जो शख्स साहिब कस्ब और साहिब रूहानियत बनना चाहता है वो इस वजीफ़ों को इस तरह से करे। जो शख्स साहिब कस्ब बनना चाहे तो उसे चाहिए कि इस दरूद पाक को रोज़ाना 100 मरतबा पढ़े और 3 साल तक यही मामूल जारी रखे। इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला इस अरसा में साहिब कस्ब वो बन जाएगा। अगर इसी वजीफ़े को, इसी सिलसिले को वो ता हयात तक जारी रखे, यानी जब तक उसकी उम्र रहे तब तक जारी रखे, तो साहिब रूहानियत बन जाएगा। फिर शामीन, क्योंकि दरूद सफ़ाई कल्ब के लिए निहायत ही अक्सीर का दर्जा रखता है, लिहाजा जो शख्स ये चाहता है कि उसका दिल गुनाहों से पाक हो जाए, उसे चाहिए कि इस दरूद पाक को रोज़ाना कम से कम 41 मरतबा पढ़े ताकि उसका दिल गुनाहों से पाक हो जाए और नेक रास्ते पर गामजन हो जाए, यानी नेक रास्ते पर चलने लगे। शामीन, अगला जो अमल है वो ये है कि अगर आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का ख्वाहिशमंद हैं, अगर ये चाहते हैं कि हुजूर की ज़ियारत हो, तो इस दरूद पाक को जुमा के दिन 170 मरतबा पढ़ें और 40 जुमा तक यही अमल जारी रखें। इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत से मुशर्रफ होगा। पेशामीन, अगर आपके घर में जिन या शैतान का साया है या वो आपको तंग करते हैं, तो इस सूरत में आपको इस दरूद पाक को 11 मरतबा रोज़ाना पढ़ना है। इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला आपके घर से आशिब या जिन बगैर जो भी हैं वो दूर हो जाएंगे, यानी आपका घर छोड़ के चले जाएंगे। प्यारे शामीन, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके रिस्क में बेइंतहा इजाफ़ा हो तो आपको इस दरूद पाक को 7 मरतबा रोज़ाना फजर की नमाज के बाद रोज़ाना इस दरूद ताज को पढ़ना है। इसके पढ़ने से रोज़ी में बेइंतहा इजाफ़ा होता है और इजाफ़े का सबब भी बनता है। फिर शामीन, दुश्मनों, जालिमों, हाशिदों और हाकिमों की ज़्यादतियों से बचने के लिए, यानी उनकी जो ज़्यादती है यानी गलत कामों से बचने के लिए, इस वजीफ़े को आपको सिर्फ़ रोज़ाना 1 मरतबा पढ़ना है, यानी इस दरूद ताज को रोज़ाना 1 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। फिर शामिल, किसी नेक मकसद के लिए या किसी नेक हाजत के लिए आपको इस दरूद पाक को निफ्स सब के बाद 40 मरतबा दिल से पढ़ना है। इंशाअल्लाह पाक तबारक व तआला आप जिस मकसद के तौर पर इस वजीफ़े को पढ़ते हैं वो आपका मकसद पूरा होगा। फिर शामिल, एक और अमल, जो बाँझ औरत हो, यानी कोई अगर बाँझ औरत हो, उसे बच्चा नहीं हो रहा हो, तो आपको क्या करना है कि 21 खुरमों पर 7 दफ़ा पढ़कर दरूद ताज को दम करें।
پھر کیا کرنا ہے آپ کو، اسے ہر روز ایک ایک خرما کھلانا ہے۔ پھر جب اس کا حیض آئے تو حیض کے بعد پھر وہ غسل طہارت کرے، پھر غسل طہارت کرنے کے بعد اس کے ساتھ ہم بستری کریں، خدا کے فضل سے آپ کو نیک اولاد پیدا ہوگی۔ دوسرا عمل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو کسی بھی قسم کا خلل اگر آپ چاہتے ہیں نہ ہو، وہ آرام سے رہے، یعنی اس کے بچے کو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس درود تاج کو 7 دن تک 7 مرتبہ روزانہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے اسے پلانا ہے۔ بے شک مال کے فضل سے اسے خیر ہوگی۔ پیش امین، تو چلیے ایک بار اس درود تاج کو آپ بھی سنیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سید العرب والأجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الدهى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه، والبراق مركبه، والمعراج سفره، وسدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه، والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده، سيد المرسلين خاتم النبيين، شفيع المذنبين، أنيس الغريبين، رحمة للعالمين، راحة العاشقين، مواد المشتاقين، شمس العارفين، سراج السالكين، مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين، سيد الثقلين، نبي الحرمين، إمام القبلتين، وسيلتنا في الدارين، صاحب صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم محمد بن عبد الله، نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وصحابه وسلموا تسلیما۔ پیرشامین، ہم نے اس ویڈیو میں آپ کو بہت سارے وظیفے بتائے جو درود تاج سے متعلق ہیں، لہٰذا اس سبھی وظیفے کو آپ کریں، انشاءاللہ پاک تبارک و تعالیٰ آپ کو ہر وظیفے میں شفا دے گا۔ پیرشامین، اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ہمارے حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن بیل پر ضرور پریس کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔